हाय वेलकम गाइस। वेलकम अगेन, दिस इज़ नवीन सरोहा। और कल का एक इम्पोर्टेंट अपडेट था। जैसे ही मैंने एनालाइज किया कल की मार्केट को, तो एक इम्पोर्टेंट बात समझ में आई और निकल के भी आई। और ये अक्सर मैं सिर्फ दो ही सिंबल में ट्रेड कर रहा था, सेंसेक्स और बैंक एक्स। उसके अलावा मैंने कोई सिंबल नहीं देखा। बट आफ्टर मार्केट मेरे कुछ कुलीग्स ने भी ये किया है, लेकिन मैंने नहीं किया और मैंने आप लोगों को सजेस्ट भी नहीं किया और ना ही मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी इसके बारे में। सो ये एक इम्पोर्टेंट है, जो लोग जिससे भी सिंबल में ट्रेड करते हैं वो लोग उसका ध्यान रखें। और मैं किसी तरह की कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको किसी प्रॉफिट लॉस के बाद कोई झांसा नहीं देना चाह रहा हूँ और ना ही मैं किसी तरह की कोई टिप्स प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। मेरा काम है कि मेरे लेवल के आसपास अगर मार्केट आती है तो इट्स चांस टू रिवर्स मार्केट, और उस रिवर्सल को आप फाइंड आउट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। टॉपिक है कि कल की डेट में शायद ही कोई सिंबल था जिसमें छः के छः सिंबल में कल हैज पोजीशन आया और सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी थीटा डिके। कुछ भी नहीं हुआ, डायरेक्टली मार्केट ने आपको हर एक जगह पे प्रॉफिट दिया। यानी कल मैंने बैंक निफ्टी निफ्टी नहीं की थी तो निफ्टी ने भी दिया, और बैंक निफ्टी ने भी, और फिर निफ्टी ने भी। सेंसेक्स और बैंक एक्स का तो ऑलरेडी मैंने हैज और चीज़ें, वो सारी चीज़ें तो आप भी देख सकते हैं, वहाँ पे तो सब लोगों को पता ही है। बाकी चलिए अब बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में बताता हूँ। और हैज एक्चुअली मेरे एक पर्टिकुलर लेवल के आसपास आती है, तो वहाँ पे आपको हैज पोजीशन बनती है आपकी। तो सभी का एक बार हैज पोजीशन देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस में कहाँ पे कब हैज आया था। हैज एसएलटी लेवल के आसपास कल देखिए निफ्टी में। हालांकि मैं फ्राइडे को निफ्टी नहीं ट्रेड करता बिकॉज ऑफ हाई प्रीमियम, और ऐसे ही एक दिन हम ड्रॉप करते हैं कि भाई जब भी एक्सपायरी होता है उसके नेक्स्ट डे हम ट्रेड नहीं करते। हाई प्रीमियम है, थीटा डी के आएगा, अगर थोड़ा सा भी मार्केट कंसोलिडेट हुआ तो बहुत बड़ा लॉस होने के चांसेस रहते हैं। दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग दैट। और लेकिन फिर भी कल के प्रीमियम के ऊपर मैंने देखा, दोबारा से कुछ मैं कोर्सेज कुछ कंडक्ट कर रहा था, कुछ ट्रेनिंग चल रही थी, तो जैसे ट्रेनिंग के दौरान मैंने उस पर ध्यान दिया तो सभी में बहुत अच्छी हैज पोजीशन आई थी। सो लेट मी एक्सप्लेन अबाउट दैट। एंड एस एल टी 130 समथिंग था, तो 130 के आसपास देखिए किस टाइम पे आपको हैज मिला। ऐसा नहीं है कि पहले 9:20 पे 9:25 पे आपको हैज कर देनी है। हैज करने का एक पर्टिकुलर रीज़न है, ना ही तो कोई प्रीमियम मैटर करता है कि 100 रुपये का प्रीमियम, 500 रुपये का प्रीमियम और 2000 का प्रीमियम, ये कोई मैटर नहीं है। बेसिकली कंडीशन को समझने की कोशिश कीजिए और तब उस पर ट्राई कीजिए। अब देखिए इसका लो वैल्यू 146 और हाई वैल्यू 156, उधर ऊपर से देखेंगे 121 और 140, यानी एस लेवल के नीचे ही क्लोज दिया। अगर हमारा एस लेवल मैं दोनों तरफ ड्रा करूं तो 130 और यहाँ पे भी 130। ये ऑलरेडी ऊपर था, नीचे वाला ऑब्वियसली आप देखिए लो वैल्यू जो है 146 का है, लेकिन ऊपर वाले ने क्या किया है, ऊपर वाले का हाई वैल्यू 145 है। आप देखिए हाई वैल्यू 135 और ये एग्जैक्टली क्लोज एट, ये क्लोज वैल्यू देखिए 130.75। क्या है हमारा एस लेवल 130.55, ओनली 20 पैसा अप साइड क्लोज दिया 130 130.55, दैट्स वैल्यू, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ वैल्यू। और ये मैं इस कंडीशन को भी मान सकता हूँ कि हम लोग जरोदा से क्लोज वैल्यू को देखते हैं, वो क्लोज वैल्यू यहाँ पे वर्कआउट नहीं करती। समटाइम अलग अलग ब्रोकर में थोड़ा सा क्लोज का डिफरेंस रहता है, चीज़ों का वेरिएशन रहता है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दैट। अब क्या हुआ कि दोनों का प्राइस प्रीमियम यहाँ पे एग्जैक्टली कुछ मैच करता है। आप समझ सकते हैं, लो वैल्यू 146, हाई वैल्यू 145 40। कहीं ना कहीं प्राइस मैच किया होगा, लो वैल्यू 121 है और ये 146 है। एक प्राइस वैल्यू इमीडिएटली मैच करता है। अगर मैं बात करूं तो हमारा 140 के आसपास दोनों में हैच हुआ है। उसके बाद अगर हम पहला ही आई देखें, फर्स्ट आई हमारे पास ये या ये, इसको मान सकते हैं। इस हाई कंडीशन में आप देखिए लो वैल्यू 66 है और उसका हाई वैल्यू 263 है। हाई लो मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाले का शायद लो प्राइस पे आपका कटेगा और नीचे वाले का हाई प्राइस है, और थोड़ा सा क्लोज के आसपास आपका कट जाएगा जब भी आपको एक सफिशिएंट प्रॉफिट मिलेगा। हाई 263 एंड लो 66, 140 के आसपास ट्रेड करते हैं। चलिए हम 145 अज्यूम कर लेते हैं। 145 माइनस 66, हाउ मेनी पॉइंट्स, 80 पॉइंट के आसपास आपका गया। और यहाँ पे जो हैज पोजीशन बनी 263, 263 माइनस 145, 118 माइनस 80, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट। इमीडिएट
रिएक्शन। अगर आप पूरे दिन का वेट करके और जब एक एक्सट्रीम हाई का, पर ये नहीं कह सकते कि कब हाई लगेगा कब नहीं लगेगा। सो 30-40 पॉइंट आपको इमीडिएटली उसमें डिफरेंस मिला, जो कि अप्रोक्सीमेट मैं बात करूं तो करीब 30% के आसपास है। 40 पॉइंट आप एज्यूम कीजिए, 40 पॉइंट इनिशियली आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो अगर आप देखें 140 का 20% कितना होता है, 26 पॉइंट, 30% 42 पॉइंट्स। सो अप्रोक्सीमेट 25-27% आपको रिटर्न मिल गया विद द सेफेस्ट साइड। चलिए उसके बाद तो मार्केट ऊपर गया। अगर वहाँ का मैं हेज कंडीशन की बात करूँ तो 346 का ही है, और लो जो है 37 का। 346 माइनस 145, वो बल्कि 140 के आसपास था, 146 था भी नहीं। चलिए 201 पॉइंट इसमें मिला। और उसकी अगर बात करूं तो उस कंडीशन में अगर हाई पे हम देखेंगे, हाई लो पे आप देखेंगे तो लो वैल्यू 3785 है, यानी 201 और 145 माइनस 38 समथिंग, राइट, लो 38, ओके, माइनस 38। सो अब मैं एक में -201, यहाँ पे डिफरेंस आया करीब करीब 100 पॉइंट का। निफ्टी में विद हैजिंग पहला दिन, कॉन्ट्रैक्ट ओपनिंग का पहला दिन, उसके बावजूद भी इसमें डिफरेंस आया। चलिए आगे चलते हैं। निफ्टी में ऐसे हुआ, पहले 40 पॉइंट पे 40 पॉइंट के आसपास आपने एग्जिट किया होगा। 20-25% के ऊपर जाने के बाद आप ट्रेल करें, शायद आपका ट्रेलिंग कट जाए। अगर आप ट्रेल भी करते, किसी भी कैंडल के हाई लो से ट्रेल करते, तो शायद 5-7% अमाउंट कहीं यहीं जाके कटा होगा, अदरवाइज वो कंटिन्यू चलता रहा। मैं ये हाई लो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स एनालिसिस, इट्स नॉट एनी कि आप यहाँ पे ट्रेड करते तो आप मिनिमम क्या। हाँ, मैं भी कभी 20-30% से नीचे मैं कभी ट्रेड नहीं करता कि 20-30% प्रॉफिट भी ना मिले और हम वहाँ पे एग्जिट करें। सो वो डिपेंड करता है कि मार्केट में कैसा टाइम चल रहा है, कैसा बिहेवियर है। अगर मार्केट का बिहेवियर ठीक ठाक है तो हम उसमें वेट करते हैं। चलिए अभी बैंक निफ्टी देखते हैं। अपर साइड बैंक निफ्टी, नीचे लोअर साइड निफ्टी, सॉरी नॉट निफ्टी। यहाँ पे देख लीजिए, व्हाट इज द प्राइस पॉइंट इज देयर। लो वैल्यू 346, हाई वैल्यू 343, लो 3, क्लोज 340। अप साइड, कॉल साइड आप देखिए, कॉल साइड अगर आप देखेंगे सो यहाँ पे क्लोज 380 का है, वहाँ पे क्लोज 322 का है। नेक्स्ट कैंडल ने अगर आप देखें तो 340 का क्लोज दिया है। इधर लो वैल्यू, लो जो है 346 का है। ऑलमोस्ट बोथ आर सेम, एंड वेयर इट इज, इट्स नियर बाय एसएलटी, कंप्लीटली नियर बाय, इट्स नॉट more than 2%, 3% और 5% difference nearby SLT. These are the nearby SLT. You can just go for that. अगर आप मैं बोलूँ 340, 350 पे अगर आपका ट्रेड हुआ हो, अगर लोअर वैल्यू की मैं बात करूँ तो लो 346 का है और 350 का इसका ट्रेड हुआ होगा और उसका लो वैल्यू 340। तो इन सेंटर अगर दोनों की बात करें, करीब करीब हाई जो है 343 का है, तो वो आपको मिला होगा 330 और ये मिला होगा 350, राइट। जब ये नीचे गिर रहा था तो 46 था, 50-60 के आसपास, राइट। सो 20 पॉइंट का, 10 पॉइंट का डिफरेंस, 20 पॉइंट का डिफरेंस आपके आसपास रहा होगा। बाकी मैं ये बोलता हूँ कि आप 345, 346 है तो 340 के आसपास ही आपको ट्रेड करना है। तो उस कंडीशन में आप देखिए कि अगर ये दोनों 345 का या 350 का ही मैं अज्यूम कर लेता हूँ, 350 एक का प्राइस 350 रहा होगा, 386 इसका 350 रहा होगा और दूसरे का प्राइस आपके पास लो वैल्यू है, उसके बाद सेंटर में आया होगा तो 340 के आसपास या 335। अब 335 का प्राइस फर्स्ट टाइम में ही हाई 480 का लगाता है। 480 माइनस 335, ओके, 145। व्हाट हैपेंड विद दैट? अगर इसकी बात करें तो लो वैल्यू 390 का है, एम आई राइट? नो, लो वैल्यू इज यहाँ पे आप देखिए 264। सो 330 माइनस 350 माइनस 264। मैं लो वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ कि बीच में कहीं भी ट्रेड होगा तो ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। उसका लो और उसका हाई मैं बोथ साइड में इमिडिएटली यूज़ कर रहा हूँ। सो आप देखिए 186 और 145, 60-70 पॉइंट आपको यहाँ पे मिले। अब मार्केट कंटिन्यू चल रही है, आपने 60 पॉइंट पर प्रॉफिट बुक नहीं किया तो हाई बना
534 का और लो जो लगा वो 215, 534 215। अब इसको देख लेते हैं, 534 माइनस 330 अप्रोक्स, क्योंकि ऊपर वाला प्राइस नीचे था, 204 पॉइंट, और इधर आपको जो गया आपका वैल्यू जो गया लो वैल्यू को ही कैलकुलेट करते हैं 215, सो 350 माइनस 215 135 पॉइंट। तो 204 माइनस 135 130 पॉइंट अगर आपके यहाँ पे जाते हैं तो इस कंडीशन में भी आपको 80-90 पॉइंट मिलते हैं। मतलब आपको दो बार चांस मिला, एक बार 60 पॉइंट के लिए, दूसरी बार 70 पॉइंट के लिए। अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो करीब ये भी 20% से ज़्यादा है। हैजिंग में हर रोज़ 20% से ज़्यादा हम एज्यूम करते हैं। हालांकि मेरा हैजिंग का टारगेट काफ़ी बड़ा होता है और वो एक डिफरेंट सिचुएशन में होता है, वो एक ट्रेनिंग का पार्ट है, कोर्स का पार्ट है, ये ओपनली मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता, बट स्टिल फॉर हैजर हैजिंग एवरीबडी कैन डू। फिन निफ्टी में भी सेम रहा। फिन निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो फिन निफ्टी का मैं एक आइडिया बता देता हूँ कहाँ पे फिन निफ्टी ट्रेड हुई, बोथ सी, सो नीचे वाले को पी कर लेते हैं। फिन निफ्टी का आप देख सकते हो, फिन निफ्टी का हाई और लो देख लीजिए। लो वैल्यू 93, क्लोज 89, हाई 96, 93.96, सो 93.96 वेयर इट इज 93.96। ओके, है एसएलटी के पास। जब एसएलटी के पास है तो उस टाइम पे आपने 93-95 पे दोनों को ट्रेड किया होगा। सो अगर मैं हाई की बात करूं तो 170, लो की बात करूं तो 45, 170 माइनस 95, 75 पॉइंट। और अदर कंडीशन में इसकी देखूं तो लो वैल्यू 44 यानी 45, सो 95 माइनस 45, 50, राइट। तो आपको 25-30 पॉइंट इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। अगर एंड पॉइंट तक मैं बात करूं, एंड पॉइंट तक तो आपको यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं इस हाई की बात करूं तो 190 है और लो वैल्यू जो है 22 रुपये है, तो भी आपको अप्रोक्सीमेट वही वैल्यू, आपको 30 से 40 पॉइंट आपको फिन निफ्टी में भी मिले हैं हैजिंग में, और पोजीशन ऑलवेज बी सेफ। सो द पीपल्स आर इन्वाइटेड फॉर कंप्लीट डे हैजिंग। हम पूरा दिन हैज करके ही पैसा कमा सकते हैं। प्रॉफिट थोड़ा होगा, थोड़ा मतलब 20%, कोई बहुत माइनर आपकी वो नहीं है कि देखिए पूरे महीने सेलर जो है बहुत बड़ा अमाउंट लगा के 5%, 6%, 7% का गेम खेलता है, 7% के लिए मरता रहता है पूरा दिन मार्केट के ऊपर, और पूरा दिन एडजस्टमेंट और बहुत बड़े कैपिटल के साथ गेन करता है। अगर आप हैज करके पूरा पैसा लगा के, आपके पास 10,000 हैं चाहे 10 लाख हैं, उतने में ही अगर आप चाहें कंप्लीट डे हैज करके, कि जब आपको हैज मिलेगा तभी आपको ट्रेड करना है और आपको 20-30% हर एक ट्रेड में लेके निकल जाना है, सो आई डोंट थिंक सो, इट्स नोबडी गिव्स यू दैट काइंड ऑफ आइडिया। आज तक यूट्यूब पे सब लोगों ने आपको बताया होगा कि प्रीमियम, ये प्रीमियम बाय करो, 1:30 बजे बाय करो, 4 बजे बाय करो। मैं कहता हूँ किसी भी टाइम बाय करो, जब भी मौका मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो आपको ये समझ में आएगा कि क्यों बाय करना है। अगर आपको ये पता चल गया क्यों बाय करना है, रीजन क्या है उसका, तो उसके बाद प्रीमियम इट्स डजंट मीन, इट्स नो मैटर एट ऑल। आप 300 का प्रीमियम बाय कर रहे हो, लोग बोलते हैं कि बैंक निफ्टी में 120 का प्रीमियम बाय करो, 150 का प्रीमियम बाय करो, 500 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हैजिंग है या नेकेड बाइंग है, मेरा एक फिक्स रूल है, 20% के बाद चलते रहिए, वहां पे आप जितना ट्रेल कर पाए उतना ट्रेल कीजिए, अदरवाइज आप कट कर दीजिए पोजिशन को। 12% मिले, 15% मिले, आपकी ट्रेड कम से कम प्रॉफिट में है, लॉस में नहीं है, लॉस मेकिंग ट्रेड नहीं है। तो जितने भी ट्रेड करें 20% के बाद ट्रेलिंग करें। और दूसरा बात हैजिंग की बात है, जब मैं आपको बोलता हूँ कि हैजिंग कीजिए, 50% के आसपास प्रॉफिट मिले तो निकलिए। वो पर्टिकुलर एक्सपायरी वाले दिन या एक्सपायरी से एक दिन पहले पॉसिबल है, और रेगुलर डेज में आपको 20-25% ही प्रॉफिट बुक करना है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, ये सिर्फ एक हैजिंग का एक वीडियो था। इफ एनीबडी इंटरेस्टेड प्लीज कनेक्ट मी, और 2 दिन में जितने भी फ्री मीन्स टुमारो और ट्यूसडे और वेडनेसडे के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए लोग देखेंगे, और बाकी जितने भी फ्री मेंबर्स हैं या जितने भी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे या वैसे ऐड किया गया था, आई कैन रिमूव एवरीबडी। सो उसके बाद सिर्फ पेड मेंबर ही रहेंगे, और मे बी आई कैन डिलीट माई चैनल, बिकॉज इट्स नॉट अ पेड और फ्री चैनल। आई एम नॉट अ टिप्स प्रोवाइडर, आई डोंट हैव अ टाइम टू सेंड अ मैसेज टू एवरीबडी। सो ये कोई ऑटोमेशन या उसमें मैं नहीं चलाना चाहता। तो बेसिक था कि उसको स्टार्ट करने का था कि हमारे पास अलर्ट नहीं आती थी, यहाँ पे एक्सेल पे अलर्ट नहीं आती थी, एक्सेल पे पॉपअप नहीं आता, सिर्फ चैट बॉक्स का एक मैसेज ही जाता है। सो एवरीबडी ट्राई टू ओपन, सम टाइम अगर वो चार्ट पे हैं तो चैट नहीं देख पाते, चैट पे हैं तो चार्ट नहीं देख पाते,
तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था, इसलिए मैंने टेलीग्राम को स्टार्ट किया था कि जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि लेवल पे कैसे ट्रेड करते हैं, किस टाइम कौन सा लेवल है, उस पर कैसे ट्रेड करना है, सो आई कैन ड्रॉप दिस आइडिया। सो कोई बात नहीं, अगर उसमें रहेंगे तो पेड पेड रहेंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं रहेगा। सिंपल मेरा मेथड है, किसी भी लेवल पे आए कैसे काम करना है, हैजिंग कैसे करना है, नेकेड बाइंग कैसे करना है। कुछ लोग सेलिंग के लिए भी आए हैं, कल हमारे पास एक क्लाइंट आए थे, वो सेलिंग भी करते हैं, तो उनके लिए शायद सेलिंग का भी एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड। अगर कोई नहीं समझ पाया या कोई ज्वाइन करना चाहता तो ज्वाइन मी, एंड होप all things are clear about hedging.